अगर आपको ट्रेडिंग चार्ट्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, अगर आप ट्रेडिंग चार्ट्स नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ दैट इस वीडियो के बाद आपको एक नया नज़रिया मिलेगा एंड यू विल बिकम अ मास्टर चार्ट ट्रेडर। आपको ये गारंटी तो मैं बिल्कुल दे सकता हूँ कि चार्ट ट्रेड करने में आपको उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गो टू द स्क्रीन। तो बहुत सारे ट्रेडर जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं वही सोचते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न को मैं याद करूँ, चार्ट पैटर्न को मैं याद करूँ तो मैं एक मास्टर ट्रेडर बन जाऊंगा। लेट मी टेल यू दैट इज नॉट ट्रू। व्हाट यू रियली नीड टू मास्टर इज मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपने रीड करना सीख लिया, डेली बाइस अगर आपने बिल्ड करना सीख लिया, लिक्विडिटी अगर आपने सीख ली, देन यू बिकम अ मास्टर चार्ट ट्रेडर। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करने वाले और मैं आपको भी दैट साइड इफ यू आर स्टिल इन यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है मार्केट स्ट्रक्चर का ट्रेंड। तो ट्रेंड जो होता है वो तीन टाइप के फॉर्मेट में होता है। यहाँ तो वो अप ट्रेंड होता है, यहाँ तो वो डाउन ट्रेंड होता है, यहाँ तो वो इस तरह साइड वे होता है। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। दैट मीन्स के अप ट्रेंड जो होता है वो कुछ इस तरह मूव करता है, प्राइस हाई हाई लगाता है, पुल बैक देता है एंड फिर हाई लगाता है, फिर पुल बैक देता है, फिर हाई हाई लगाता है। एंड डाउन ट्रेंड लाइक दिस, हायर हाई से हाई लो लगाता है, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई एंड इसी तरह डाउन ट्रेंड होता है। एंड जो साइडवेज होता है इट्स समथिंग लुक लाइक दिस, प्राइस ना तो ऊपर जाता है ना नीचे आता है, प्राइस सिर्फ किसी एक जोन में मूव करता है प्राइस इस तरह। दिस इज कॉल्ड साइडवेज ट्रेंड एंड दिस इज कॉल्ड एन अप ट्रेंड, दिस इज कॉल्ड एन डाउन ट्रेंड। ट्रेंड के बारे में हमने बात कर ली, अब हम जाते हैं सीधा अपनी चार्ट्स की तरफ। सो मैंने अभी बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है एंड अब हम अपना जो है टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन के ऊपर करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर, वो ये होती है कि वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम्स में जाकर अपने चार्ट्स के एनालिसिस करते हैं और उसी के मुताबिक अपनी ट्रेड ले लेते हैं। दैट मीन्स कि वो बड़े टाइम फ्रेम को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है जिसकी वजह से उनके जो अकाउंट है वो ब्लॉन हो जाते हैं। सो आज मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे रीड करते हैं वो सिखाऊंगा एंड कंप्लीट एक आपको स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा मैं। सो वीडियो को आपने एंड तक देखना है एंड वीडियो के आखिर में मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि आपको आइंदा जो है चार्ट रीड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। सबसे पहले मैं जाता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम में, बिकॉज इफ़ यू आर इंटरमीडिएट ट्रेडर देन आपने शुरू करना है 4 आवर या डे चार्ट से भी शुरू कर सकते हैं। तो मैं आगे यहाँ पर डे चार्ट से सबसे पहली चीज़ जो आपने यहाँ पे मार्क करनी है वो मार्केट का स्ट्रक्चर आपने रीड करना है। मार्केट किस स्ट्रक्चर में जा रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट का स्ट्रक्चर है, मतलब कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देख लिया कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है टेक्निकल एनालिसिस में वो है हमारे पास सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल। मींस आप डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन इनको भी इसी तरह आप कह सकते हैं कि ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। तो आपने जब भी किसी भी पॉइंट पे सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना है तो आपने ना कि इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है, आपने यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर देना है, यानी कि मीज रेक्टेंगल आपको मिलेगा, आपने इसको इस तरह यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जो कि आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस भी काम करेगा और एज अ सप्लाई जोन भी काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं 1 डे के टाइम फ्रेम में सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल में ड्रॉ कर लेता हूँ। देन हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। सो अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम में तो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, इंपॉर्टेंट जोन है, दिस इज वन, बिकॉज प्रीवियसली मार्केट ने 2 बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। सो अगर हम देखें कि ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है एंड यहाँ पर हमारे पास एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल भी बना हुआ है। सो अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो ये डिमांड जोन है, यहाँ पर मुझे एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न भी दिख रहा है जो कि है। अगर आप एज अ बैगनर हैं एंड आपने कैंडलस्टिक पैटर्न इतनी अच्छी तरह से रीड नहीं किए हैं तो मैं आपको एक इंडिकेटर बताता हूँ। तो आपने इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है बेरिश इंगल्फिंग से आ गया बेरिश इंगल्फिंग ऑटो फाइंडिंग स्क्रिप्ट। सो आपने इसको इस तरह चार्ट पे लगाना है एंड आपको सारे जो है बेरिश इंगल्फिंग जो भी पैटर्न होंगे वो आपको इस तरह शो होंगे। नेक्स्ट कैंडल जो है ये इस तरह आपको येलो शो होगी। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको कंफर्मेशन लेनी है तो आप यहाँ से इंडिकेटर के सेक्शन में जाएंगे। अगर आपको हैमर कैंडल टाइप दिखता है तो आप यहाँ पर हैमर लिख सकते हैं एंड हैमर कैंडल का आपके पास इंडिकेटर आ जाएगा। सो गाइस हमने डे टाइम फ्रेम में अपने जो है
सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन मार्क कर लें। सो हम अब आगे हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। यहाँ पर मैं अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखूँ तो ये हमारे पास यहाँ से जो है मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर यहाँ पर थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई मार्केट की एंड यहाँ से मार्केट जो है डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मीन्स कि यही एक इम्पोर्टेंट डिमांड जोन है हमारे पास, जो कि डेढ़ टाइम फ्रेम में भी इम्पोर्टेंट जोन है, 4 आवर टाइम फ्रेम में भी इम्पोर्टेंट जोन है। सो अब हम 4 आवर के सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास एक ये वाला इम्पोर्टेंट जोन बन रहा है, मीन्स कि यहाँ से मार्केट यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ बुलिश किया है। सो 4 आवर में एक ये हो गया हमारा जोन। सो गाइज अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में ही देखें, सो हम वेट कर सकते हैं कि मार्केट इस सप्लाई जोन में आए और यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बनाए और मैं यहाँ से एंट्री ले लूँगा, ठीक है गाइस। सो उसके बाद हम देख लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। सो मैंने आ गया 1 आवर टाइम फ्रेम में एंड यहाँ पर भी मुझे गाइस यही डिमांड जोन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन लग रहा है। एंड अगर मैं देखूँ ट्रेंड की तरफ तो ट्रेंड यहाँ पे फुली डाउन ट्रेंड है। सो यहाँ पर देखिए गाइस यहाँ से प्राइस जो है फुली डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर रही है एंड किसको भी मैं एफ पी ओ आई के तौर पर मार्क करूँगा, मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स के प्राइस अगर दोबारा यहाँ पर आया, यहाँ पर मुझे भाई जिस तरह की गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है कैंडलस्टिक पैटर्न, ये है बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर प्राइस यहाँ पर दोबारा आया और यहाँ पर कोई हैमर कैंडल दिखा मुझे या कोई और बेरिश पैटर्न दिखा, सो गाइस मैं यहाँ पर एक पोजीशन लगा सकता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पर आए और यहाँ से एक कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे दिखे तो मैं यहाँ पर अपना 1:2 का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ गाइस। सो मैं आ गया हूँ गाइस तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एंड यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मार्केट जो है हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से जो मैंने पीओआई मार्क किया था 1 आवर टाइम फ्रेम में, उसी से मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में आया। अभी मार्केट उससे थोड़ा सा नीचे होल्ड डाउन कर दिया मार्केट ने। यहाँ से गाइस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है बेरिश कैंडल बन रही है एंड मार्केट इस जोन की तरफ आने है लगा है। मार्केट इस जोन की तरफ आ रहा है गाइस एंड यहाँ पे गाइस स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है जो कि यहाँ से शो करेंगे मार्केट जो है इस जोन में आएगा एंड यहाँ से थोड़ा सा इस तरह रिवर्स करके एंड फिर से गाइस यहाँ तो मार्केट इसको डाउन ट्रेंड की तरफ इनके ब्रेकआउट कर देगी सपोर्ट लेवल का और प्राइस सीधा डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। यहाँ गाइस यहाँ से मार्केट इस तरह के हम इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करके मार्केट जो है ऊपर अपना इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक जाएगी। सो अगर मार्केट जो है इस सपोर्ट लेवल पे आके कोई हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए तो मैं यहाँ से गाइस लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकता हूँ एंड मेरा टारगेट होगा इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक। सो गाइस एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपने ट्रेड लेने में जल्दी नहीं करनी। कोई भी ट्रेड हो आपने उसमें 2 कंफर्मेशन जो है उनको नज़र में रखना है कि कोई भी अगर आप ट्रेड लेने लगे हैं फिर आपके पास 2 कंफर्मेशन होनी चाहिए उस ट्रेड के रिलेटेड। कंफर्मेशन से क्या मतलब मीन्स कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अगर मार्केट आती है यहाँ पर मीन्स के यहाँ से मार्केट यहाँ पर आ रही है एंड यहाँ पर मुझे यहाँ पर हैमर कैंडल पैटर्न दिख गया, मीन्स के बुलिश कैंडल या कोई और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे दिख गया एंड उसके नेक्स्ट फिर मार्केट जो है उसने ग्रीन कैंडल बनाई है जो कि कंफर्मेशन के लिए होता है, वो मेरी होगी गाइस फर्स्ट कंफर्मेशन, ठीक है। एंड उसके बाद मैं कुछ और कंफर्मेशन लूंगा मीन्स के इंडिकेटर्स में गाइस आपने MACD मैग्ड इंडिकेटर उसको आपने लगा लेना यहाँ से एंड मैग्ड इंडिकेटर में गाइस जब भी आपको ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काटती हुई नजर आए आपने उसको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल के तौर पर लेना एंड आपकी वो सेकंड कंफर्मेशन होगी, ठीक है गाइस। सो ये 2 कंफर्मेशन आपके पास आ गई देन आप यहाँ से अपनी एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जा सकती है। अब हम आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। यहाँ पर अगर हम आए देन यहाँ पर 5 मिनट में हमें ये कैंडल जो है इस लाइन के नीचे जो है क्लोज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन गाइस नेक्स्ट कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ बुलिश मूव दे रही है। लेकिन गाइस हम लोग जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी बिकॉज जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं उनकी कंफर्मेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती जितने की बड़े टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन होती है। सो हमें वेट करना है कि ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम इस लाइन के नीचे क्लोज हो देन हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा एंड उसके बाद मार्केट पूरा नीचे डाउन साइड की तरफ मूव करेगी एंड इसको रीटेस्ट करके मार्केट फिर से नीचे आकर मार्केट ये इस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर रिस्पेक्ट करके ऊपर जाएगी या फिर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देगी। सो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हम अगर
सपोर्ट लेवल को ही देखें तो हमारे पास एक ये सपोर्ट लेवल बन रहा है, दिस वन। सो दैट मीन्स कि ये भी कोई उतना इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल नहीं है, सो हम इसको नहीं मार्क करेंगे। हमने अपने चार्ट पर जितना ज़्यादा प्रीमियम रखा गाइस, उतनी अच्छी हमारी ट्रेडिंग हो गई। सो गाइस, ये थी सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल की थ्योरी का भी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये था पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्क किया था। एंड अब हम गाइस वेट करेंगे कि मार्केट जो है यहाँ पर आए एंड देन यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे आएगी। सो इस वीडियो में मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना सिखा दिया, सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना सिखा दिया, चेंज ऑफ करेक्टर पीओआई मींस के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ ड्रॉ करना सिखा दिया। एंड गाइस, अगर आप एसएमसी सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एसएमसी लिखकर कमेंट कर दें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एसएमसी के ऊपर बनाकर दूंगा। फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं गाइस? यहाँ पर गाइस हमें एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है जो कि ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना गाइस हमारा फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन गाइस ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर एक चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है एंड मार्केट ऑलरेडी इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आ चुका है। फेयर वैल्यू गैप को आपने कैसे मार्क करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मैं इसके एसएमसी के ऊपर। सो ये थी आज की वीडियो गाइस। सब आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।